मोदी सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण किए जाने के फैसले के खिलाफ बैंक अधिकारी लामबंद हो चले हैं और इसी के चलते उन्होंने 2 दिनों तक बैंकों में तालाबंदी कर हड़ताल की। हड़ताल के समापन पर बैंक अधिकारी और कर्मचारियों ने शुक्रवार दोपहर को नई सड़क स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि भारत सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथ बैंक की बागडोर सौंपकर देश की जनता पर अत्याचार करने जा रही है। बैंकों के निजी हाथों में चले जाने से आमजन का बैंक में खाता खुलवाने से लेकर लेन देन तक करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में निजी बैंक में खाता खुलवाना और लेन देन करना बेहद महंगा है। ऐसे में बैंक के अधिकारी जनहित के लिए सरकार के खिलाफ निरंतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। बैंक कर्मचारी शरद त्यागी ने कहा कि बैंक निजीकरण के विरोध में फिलहाल भारत सरकार को 2 दिनों की हड़ताल कर संकेत दिया है कि वो बैंकों को बेचने की नीति को बदलें, अन्यथा आगामी दिनों में अनिश्चितकाल के लिए देश भर की बैंकों में तालाबंदी कर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन किया और रणवीर सिंह सिकरवार ने बैंक पहुंचकर समर्थन दिया। ये निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये देश में भर्तियां चालू करो, चालू करो, चालू करो। और निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। और निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये निजीकरण बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। और निजीकरण वापस लो, वापस लो। क्यों को बेच रहे हैं? और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, मेरे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, हाथ में मोबाइल है। आज बीएसएनएल को बंद कर दिया इनने, बंद की कगार पे है बीएसएनएल। बिल्कुल हम बहुत कम पैसे में अपना काम चला रहे थे, हमको लालच दिया गया कि फ्री में जियो आपको ये देगा, जियो वो देगा, और आज स्थिति ये हो गई है कि जियो का चार्ज कराने जाओ तो मेरे को लगता है शायद सबसे महंगा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति ये बैंकों की करना चाहते हैं। ये बैंक के साथी हमारे यहाँ खड़े हैं, इनका निजी स्वार्थ नहीं है। हमारा आपका सबका देश में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले हर साथी का लाभ है। ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, उल्टा काम हो रहा है। मैं पुनः बारंबार ऐसी सरकार की निंदा करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि मोदी जी मत करो ऐसे काम, आप तो चले जाओगे। हमारी जो ये प्रारंभिक हड़ताल थी, ये मात्र एक संकेत है। ये संकेत सिर्फ 2 दिनों के लिए दिया गया था, कल 16 दिसंबर और आज 17 दिसंबर। यदि अभी भी सरकार ये निजीकरण की नीति वापस नहीं लेती है, बैंकों को बेचना बंद नहीं करती है, गरीबों और किसानों के इन बैंकों का जो पैसा है अगर वो पूंजीपतियों के हाथों में देना बंद नहीं करती है, तो इस देश भर के सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारा जो ये निजीकरण के विरोध में प्रस्तावित कार्यक्रम है, यह बहुत लंबा है। ये 2 दिन की हड़ताल थी। हम ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कल 1 दिन के लिए, शनिवार के लिए बैंक खोलेंगे। उसके बाद जो हमारी वित्त मंत्रालय के साथ में यदि कोई प्रतिकूल बात आती है, अनुकूल बात आती है, तो उसके आधार पर हमारी रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि यदि बैंकों का निजीकरण बंद नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर जाएंगे। और इस देश में जो सबसे लंबी हड़ताल किसानों की देखी है, हम आपको बता दें, उससे भी लंबी हड़ताल हम बैंक कर्मचारियों की होगी। सर कुल जिले से सर कुल कितने बैंक कर्मी हड़ताल पर है? इस शाजापुर जिले में इस पावन धरा पर हम 50 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं हैं, जिसमें लगभग 500 अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सभी हड़ताल पर हैं और जिनका जगह जगह इसी तरह से प्रदर्शन चालू है। आप सभी के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ, गरीबों किसानों के इन सरकारी संस्थानों को बचाएं, इनको बिकने से बचाएं। यहाँ पर निजीकरण की नहीं बल्कि नियुक्तिकरण की नीति की आवश्यकता है।